हे गाइस, यहाँ पे हम लोग रेन डांस में आ चुके थे और रेन डिस्को डांस था। ये आप लोग देख सकते हैं अंदर का नज़ारा। इतना सुंदर था, इतना सुंदर वाइब आ रहा था और इतना मतलब कलरफुल था। आगे मतलब सॉरी, आप लोग इन्जॉय करिए वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इन्जॉय करना है वाटर वाले रेन में तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वंडरेला से बेटर कुछ भी नहीं है। आई थिंक मैंने जितना भी अभी तक वाटर पार्क देखा है और रेन डांस वाला एरिया देखा है उसमें ये तो बेस्ट है, क्योंकि हम लोग जब भी देखे हैं रेन डांस ओपन में देखे हैं और वो मतलब वाटर पार्क के अंदर रहते। इसमें ये प्रॉपर अलग से हॉल बना हुआ था जिसमें आप जा सकते थे। और अगर रेन डिस्को हो में लाइट्स ना हो तो रेन डांस होता है, और डिस्को में अगर लाइट ना हो तो फिर रेन डांस का क्या मज़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं भी बहुत डांस किया, मैंने भी काफ़ी लोग डांस कर रहे थे यहाँ पे। और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि फैमिली, बच्चे, कपल्स, हस्बैंड वाइफ्स सभी कोई यहाँ पे आए हुए थे और सब फ्री होके बिल्कुल डांस कर रहे थे। बहुत इन्जॉय किए हम, बहुत इन्जॉय किए। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि जब गाइज़ यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर यहाँ से निकल के वेव पुल में जाते हो तो हमारे रांची में क्या है कि वेव पुल में लड़के लड़कियाँ सब मतलब कि वेव पुल में सब बदमाशी करते हैं गाइज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कर्नाटक में लोगों का अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे फीमेल और बच्चों के लिए अलग वेव पूल बना हुआ था और सिर्फ मेल और मेल्स के लिए बिल्कुल अलग पूल बना हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी। फ्री होके आप सारी फीमेल्स एक साथ आराम से आप डाइव कर सकते हो। इसके बाद तो इसके बाद एंजॉय किए पानी में, हम तो वीडियो बना के लिए दे दिए थे अपना। अगर आप बेंगलुरु आओ तो वंडरेला कभी मिस मत करना, मैं कहूँगी, क्योंकि वंडरेला में एंजॉय करो भाई। देखो, टिकट कम प्राइस में भी मिलता है यहाँ पे, कभी कभी ऑफ़र में 1300 में भी टिकट मिल जाता है, 1700 में भी टिकट मिलता है। और फुल आपको पूरा फास्ट ट्रैक वाला टिकट चाहिए, विथ फूड चाहिए। और फूड भी कुछ नॉर्मल ऐसा वैसा नहीं, इतना अच्छा फूड है। कोई भी ऐसा आइटम नहीं था जो मिसिंग था। वेज पुलाव से लेके बिरयानी से लेके एवरीथिंग, वेज का, नॉन वेज का, प्लस डेज़र्ट, सब कुछ आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे एडेड थी। देखो मैं कितना इन्जॉय कर रही हूँ, बहुत इन्जॉय किया, अपनी वीडियोस भी बनवाई गाइस। तो वंडरेला मैंने मतलब 2 साल मैं बैंगलोर में रही थी, मगर वंडरेला आने का कभी मौका नहीं लगा। 2 बार 3 बार हमेशा मतलब प्लान बन के रह जाता था। तो अगर आप आओ बेंगलुरु तो वंडरेला ज़रूर से आओ। ठीक है ठीक है, अब है हमारा टाइम है वेव पूल। सो गाइज ये है वेव पूल। अभी 4:40 में इसका टाइमिंग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ओनली लेडीज़ एंड किड्स है और वहाँ पे जेंट्स के लिए वेव पूल अलग बनाया हुआ है। तो अभी इंजॉय करते हैं वेव पूल में। दिस इज द वेव पूल। सो हे गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स एंड चाइल्ड्स यानी बच्चे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना फ्री होकर आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। और यहाँ पे मेल्स बिल्कुल अलग, और जस्ट इसके बगल में मेल वाला पूल बना हुआ था, वेव पूल। और यहाँ का पानी बहुत साफ़ था, हाइजीन का तो बहुत ख्याल रखा गया था। बाकी वाटर पार्क में मैंने इतना अच्छा हाइजीन नहीं देखा था। और यहाँ पे कोई स्मेलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पानी बहुत क्लीन था। रांची में जैसे वाटर पार्क है बट उतनी मेंटेनेंस नहीं है जितनी मेंटेनेंस चाहिए होती है गाइस। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हो कि मैं खुद ही कितना एंजॉय कर रही हूँ। और साइड इनका वो जो बना हुआ था, मतलब आप साइड का एरिया आप देख सकते हो कि पत्थर का डिज़ाइन जो बना हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब वंडरेला सच में एक बेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क है, मैं बोलूँगी बेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क है। ये देखो लास्ट में मैं यहाँ किराए पे आके बैठ गई थी और फिर आके वापस से छोटे छोटे पूल्स में एंजॉय किया। जब भी वाटर पार्क जाओ आप लोग, मैं तो कहूँगी 3 से 4 घंटे प्लीज़ निकाल के लेकर जाओ, क्योंकि 3 से 4 घंटे में भी वाटर पार्क कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि छोटी छोटी जगह का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप मतलब मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग तक 7 o'clock देखोगे तो आप सारा राइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ड्राई राइड एंड वाटर राइड दोनों मिला के इतने सारे राइड है। हमने तो 20-22 राइड कर लिया था, उसके बाद भी सारे राइड कंप्लीट नहीं हुए थे हमारे। तो ये देखना इधर आप टाइम लेकर जाओ। और इवनिंग में जब हमने वो मज़ा आया, बाहर भी सारे गेम्स खेलने को, और गेम्स के साथ आप मतलब उसमें विन कर सकते हो, आप प्राइज जीत सकते हो। गिरेगा टेडी बेयर वगैरह बहुत सारा
इतना क्यूट टेडी बियर मिल रहा था, कुछ कहने का नहीं था। तो वो सारी, और बाहर स्टॉल्स भी लगी थी इवनिंग में घूमने के लिए। तो ये सारा इंजॉयमेंट करने के बाद हम लोग बाहर भी गए। तो इसका पार्ट 3 भी आएगा गाइस, तो पार्ट 3 देखना आप लोग। और इतना इंजॉय कर रहे हो व्लॉग देख के, तो प्लीज़ टाइम निकाल के एक बार चले भी जाओ, क्योंकि 2, 3, 4, 5 जगह ऐसे हैं बेंगलोर में जो आप विज़िट कर सकते हो। वैसे तो वहाँ का मौसम, वेदर बिल्कुल रांची के जैसा ही रहता है जैसा रांची है, एंड वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे फ्रेंडली है। तो आप जाओ गाइस फाइनली हम लोग अब नहा लिए, फ्रेशन अप हो लिए, मतलब कि चेंज वेंज कर लिए, और अब जा रहे हैं थोड़ा सा ड्राई राइड करने के लिए। जो भी राइड हम लोग का ड्राई वाला बचा हुआ था वो सारा ड्राई राइड करेंगे। अब निकलेंगे अब यहाँ से, और शाम में देखते हैं क्या प्लान है, शाम का क्या प्लान है। अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो एंजॉय करना मेरे व्लॉग को, और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आते रहेंगे गाइस। भाई उस झूला में मेरा तो एकदम कसम से बहुत डेंजर डर लग रहा था। अब इसका कैसा, नहीं इस पे फोन रखने का है अभी डर लग रहा। देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे गाइस। बहुत मज़ा आया गाइस, वंडरला, आई लव वंडरला। एक वो क्योंकि वो उसमें काम चल, प्रोसेस अंडर प्रोसेस में है, वो वाला राइड नहीं हुआ, ऑलमोस्ट राइड हो गया। और एक और राइड कोस्टर था कि वो राइड नहीं हो पाया। बाकी एंजॉयमेंट तो बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा। We enjoyed a lot in Wonderla. Guys, we are on 13th floor. सुनो, spacious and ये देखो व्यू देखो यहाँ से, वंडरला का व्यू। गाइस जब हम लोग ऊपर आए 13th फ्लोर पे, तो हमें लगा कि ये जाइंट व्हील वाला झूला है, बट नॉट, ये जाइंट वाला झूला नहीं था। इसमें क्या था कि आपको एकदम हाईएस्ट, एकदम ऊंचाई पे ले जाके आपको यहाँ से पूरा बैंगलोर का व्यू दिखाया जाएगा। बैंगलोर भी एकदम नेचर सिटी है, पूरा पेड़ पौधों से हमारे झारखंड की तरह ही ढका हुआ है। तो एकदम ऊपर टॉप फ्लोर पे जाके हम लोग बैठ गए, मगर ये जो जाली लगा हुआ था इसकी वजह से व्यू सारा क्लियर नहीं आ पा रहा था। और ऊपर से अम्यूज़मेंट पार्क इतना छोटा दिख रहा था गाइस कि कुछ कहने का नहीं है, बहुत छोटा दिख रहा था। ऊपर से हमने पूरा व्यू एंजॉय किया, क्योंकि शाम मतलब रात होने के बाद ये वाला व्यू बंद हो जाता है। यहाँ से व्यू इतना बड़ा है, यहाँ से पता नहीं चले, काफ़ी ऊंचाई से हम लोग देख रहे थे, काफ़ी ऊंचाई से देख रहे थे। और ये जो रॉड लगा हुआ था इसमें सेफ्टी पर्पज़ के लिए ना, इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं मिल पा रहा था। तो ये देखो आप बेंगलुरु, और बताओ सच में ये नेचर सिटी है प्लस इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल रांची वाला माहौल है, रांची वाला मतलब क्या मैं बोलूँ, नेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दैट्स बिकॉज वेदर इतना अच्छा रहता है, हमेशा ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है। तो ये मत सोचना कि पार्ट 3 नहीं आने वाला है, क्योंकि पहले वाले व्लॉग को आप लोग प्यार दे रहे हो, तो पार्ट 2 मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसके बाद अगर आप इसको भी प्यार दोगे, इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, क्योंकि आगे भी वंडरला में बहुत कुछ है देखने के लिए। इसका पार्ट 3 भी आप लोग देखना। एंड नेक्स्ट जब इसके बाद कोई पार्ट है, देखो कितने लोग आ रहे हैं चढ़ते, एंड हम लोग चढ़ते चढ़ते शाम यहाँ पे कर दिए थे। और ये पता नहीं कौन सा एक राइड था जिसकी तारें आई थिंक ख़राब हो गई थी। यहाँ पे हमें दोनों साइड से रॉड पकड़ के बस खड़े रहना था, और उसमें ब्लिंक करके बहुत सारी कलरफुल लाइट, ये आप देख रहे हो ना, ऐसे ब्लिंक कर रही थी। मगर उन्होंने ट्राई किया, हम लोग 3-4 लोग यहाँ पे खड़े थे। ये वॉच देखो, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले थे यहाँ पे, ये वॉच देखो। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे ये था कि इसको पकड़ के खड़ा रहना। अब पता नहीं इसमें क्या करना था, ये बॉक्स हिलने वाला था या हमें व्यूज़ दिखाने वाला था, कैसे नहीं पता, मगर बहुत जो भी था बहुत सुंदर, काफ़ी सुंदर लग रहा था गाइस। तो ये रहा पार्ट 2 एंड वेट फॉर पार्ट 3। अभी यहाँ पे वेट करते करते हम लोग थक गए, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग अब उतर जाते हैं यहाँ से।
मगर यहाँ से देख के लग रहा था आप लेटे हुए और नीचे का व्यू देख रहे हो। शाम होने के बाद जो व्यू आया वो तो और भी खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। मैं हमेशा कहती हूँ गाइस कि कैमरा जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि आप जो नेचुरल आप जो अपने आँखों से देख रहे होते हो वो और कैमरा में बहुत अंतर होता है। मगर मैं तो अच्छे फ़ोन से शूट करती हूँ ये, बट फिर भी आप जो सामने से देखते हो, अभी देखो ये शाम होने के बाद का जो व्यू था नीचे का, ऑलमोस्ट किलिंग व्यूज़ था। और इसके बाद हम लोग निकलने वाले थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया। भैया ने अपने वायर्स को कनेक्ट करने की कोशिश किया बट वो हो नहीं पाया। देन हमने सोचा कि अब रात हो रही है क्योंकि हम काफ़ी दूर से आए थे, आई थिंक 18 to 20 किलोमीटर्स हमें वापस जाना भी था। तो ये देखो अब यहाँ से हमने जाने की तैयारी कर ली थी। उन्होंने बहुत ट्राई किया एंड फाइनली मैं उतर गई एंड यहाँ पे आ गई। ये था फ्रेंडली फ़िश, ये फ़िशेस बहुत फ्रेंडली थी एंड गोल्डन फिश बहुत क्यूट लग रही थी सामने से। यहाँ पे मैं 5 से 7 मिनट बैठी। पास से देखो मैंने एकदम ऐसे फ़ोन घुसा के रिकॉर्ड किया है मछलियों को। इतनी सारी मछलियाँ थी और इतनी क्यूट रंग बिरंगी मछलियाँ थी। मैं यहाँ 5 से 7 मिनट बैठी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेंडली मछलियाँ थी। इनको कुछ भी खाना बाहर का देना बिल्कुल अलाउड नहीं था। ये देखो इनका दाना ऑलरेडी इनको दिया हुआ है। फ्रेंडली फ़िश जोन था, यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो गाइज। इसके अलावा भी बहुत सारा बोट राइड एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें बच गई थी जो हम नहीं कर पाए थे। मैंने कहा ना वंडरला इतना बड़ा है कि आप पूरा दिन भी लगा दो राइड करने के लिए तो भी सारी राइड कंप्लीट नहीं होंगी। गाइज ये देखिए यहाँ पे कितने सारे फिशेस है, गोल्ड फिश, वाइट वाली फिश, बहुत सारी फ्रेंडली फिशेस है। और यहाँ पे लिखा है डोंट कैच द फिश, क्योंकि ये सारी फिशेस एकदम पास आ जा रही है। ये देखो कितना सुंदर फिश है, रात में इतना सुंदर व्यू लग रहा है। हो गया ये देखो यहाँ। So guys, thank you for watching this vlog and meet me in next vlog और upcoming vlog, क्योंकि इसका पार्ट 3 आने वाला है गाइस। तो आप देखना इसका पार्ट 3 कितना अच्छा है और इन्जॉय करना, बताना अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना एंड शेयर भी करना, क्योंकि ऐसे प्यारे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। ये सारे देखो अभी भी राइड कर रहे हैं भाई, मतलब ऐसा राइड जो वंडरला में था वो और कहीं नहीं है, मतलब और कहीं होगा भी तो मैंने जितना देखा है उसमें मैंने अभी तक नहीं देखा था। यहाँ पे एक और फैसिलिटी थी गाइस, ब्लो ड्राई की फैसिलिटी। यहाँ पे देखो मैंने कहा आप लोगों को गेम खिलाया जाता है। ये देखिए बाहर कितने सारे सॉफ्ट टॉयज थे गेम खेलने के लिए और बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे थे खाने के लिए। अब हम भी जा रहे हैं कोई गेम खेलने। एंड फाइनली जब हम लोग घर के पास पहुँचे तो वहाँ पे ये देखो कि आतिशबाजियाँ चल रही थी, क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी था एंड गणेश चतुर्थी का नेक्स्ट डे विसर्जन था। तो अगले दिन गन्नू भैया हमारे मतलब जाने वाले थे, तो इसलिए ये सारा मतलब बहुत सारा सेलिब्रेशन हो रहा था। ये मेरे घर मतलब ये बैंगलोर में जहाँ दीदी रहती है उनके घर की गली में था।